नमस्कार, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ बाइक बोट घोटाले के महाठग और कंपनी की काली करतूत का पूरा लेखा जोखा। बाइक बोट घोटाले के महाठग संजय भाटी और उनकी कंपनी की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की लखनऊ जोन ने संपत्ति सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति और 22 बैंक खातों की 2.25 करोड़ से अधिक की नकदी कंपनी की सीज की है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बाइक बोट कंपनी की अन्य संपत्तियों को चिन्हित कर उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इससे बाइक बोट कंपनी में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रवर्तन निदेशालय की आगे की कार्रवाई में निवेशकों को उनका पैसा वापस भी मिल सकेगा। अब निवेशकों को कंपनी की संपत्ति सीज किए जाने के बाद सरकार उनको उनका पैसा वापस कर सकती है। उधर बाइक बोट महाघोटाले की जांच गृह मंत्रालय में विचाराधीन है। गृह मंत्रालय अगले कुछ दिनों में सीबीआई जांच के आदेश कर सकता है। इसके बाद और जांच तेज की जाएगी। पिछले दिनों ईओडब्ल्यू और उत्तर प्रदेश शासन गृह मंत्रालय से इस महाघोटाले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर चुका है। इस महाघोटाले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध एवं अनुसंधान शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने घोटाले के कुल 19 आरोपियों में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 आरोपी अभी फरार हैं। मुख्य सरगना आरोपी संजय भाटी गिरफ्तार हो चुका है, वह जेल में बंद है। आर्थिक अपराध एवं अनुसंधान शाखा इस मामले में अब तक लगभग 9 करोड़ की बाइक और महंगी कारें बरामद कर चुकी है। ये महंगी कार और बाइक्स कंपनी के दफ्तरों में छापे मारकर बरामद की गई हैं। बाइक बोट कंपनी को संचालित करने वाली कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड का रजिस्टर्ड कार्यालय गिटनोड़ा के चीती गांव में संजय भाटी के पैतृक गांव में था। वही कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस जीटी रोड पर बील अकबरपुर गांव के पास था। अब ये दफ्तर बंद हैं। 10 ठग कंपनी के अभी फरार हैं। कंपनी में निवेश करने वाले निवेशक अपने पैसे की मांग के लिए प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। इस संबंध में अब तक पूरे देश में 500 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में ही कंपनी के खिलाफ 57 मामले दर्ज हुए हैं। बाइक बोट कंपनी को संचालित करने वाले महाठग संजय भाटी ने वर्ष 2010 में अपने साथियों सचिन भाटी, पवन भाटी, आदेश भाटी, राजेश भारद्वाज, करणपाल, दीप्ति बहल, विजय पाल कसाना के साथ वर्ष 2010 में कंपनी का गठन किया था। गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड नाम से गठित इस कंपनी में स्टार्टअप 2018 में बाइक बोट के नाम से शुरू हुआ था। कंपनी ने एनसीआर और देश के सैकड़ों हिस्सों में अपने एजेंट बनाए और एक लुभावनी आकर्षक बाइक बोट के नाम से पॉन्जी स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के तहत एक निवेशक को 62,000 रुपए के बदले 1 साल तक 10,000 रुपए महीना यानी 1,20,000 रुपया मिलना था। कुछ दिन तक लोगों को पैसा मिला, कुछ को एडवांस चेक भी दिए गए। रुपया दोगुना होने के लालच में एक ही व्यक्ति ने अपने चिरपरिचित रिश्तेदारों के नाम से 10-10, 20-20 और 50 बाइकों के पैसे लगा दिए। यह स्कीम 2 बार लॉन्च हुई। पहली स्कीम का दोगुना पैसा मिल जाने पर निवेशक लालच के झांसे में आ गए और दूसरी स्कीम के लिए बढ़ चढ़कर पैसा निवेश कर दिया। हालत यह तक आ गई कि 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2018 के बीच कंपनी पर नोटों की तूफानी वर्षा हुई। 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक कंपनी में लाखों नए लोगों ने निवेश किया। हालत ये रही कि कंपनी में निवेश करने वालों की भीड़ जमा हो गई। जीटी रोड पर 2-3 किलोमीटर तक दोनों तरफ निवेश करने वालों की लाइनें लगी हुई थी। स्थिति यहां तक बनाई कि कंपनी में पैसा गिनने वाली 12 मशीनें कम पड़ गईं, तो आनन फानन में रात में 10 नई मशीनें पैसा गिनने के लिए मंगाई गई थी। बाइक बोट कंपनी द्वारा दिसंबर 2018 का अंतिम सप्ताह महाठगी का क्लाइमैक्स पीरियड था। इस पीरियड में अकूत संपत्ति महाठगों ने निवेशकों से अर्जित की और 2019 में कंपनी फरार हो गई। कंपनी के सभी एजेंट और डायरेक्टर भूमिगत हो गए। निवेशकों को एडवांस में मिले चेक बाउंस हो गए। बैंकों ने उन्हें बाहर भगा दिया बिना चेक पेमेंट किए। इसके बाद धरना प्रदर्शन का दौर चला और महाठगी के इस महाघोटाले की एक के बाद एक परतें खुलती गईं। मुकदमे दर्ज हुए और कई डायरेक्टर गिरफ्तार हुए।
लगभग 8 लाख लोगों से 7,000 करोड़ की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड महाठग आज का मिस्टर नटवर लाल। कौन है संजय भाटी? गौतम बुद्ध नगर के चीती गांव के एक सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर का पुत्र संजय भाटी ने गैर जाति की एक युवती जो कॉलेज में अस्थायी प्रोफेसर थी से कोर्ट मैरिज की। पिता ने नाराज होकर संपत्ति से बेदखल कर दिया तो पैसा कमाने के लिए कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने का धंधा शुरू किया। ज्यादा कमाई नहीं हुई तो साथियों के साथ मिलकर कंपनी बनाई और महाठगी का जाल बुनकर लाखों निवेशकों को ठग लिया। संजय भाटी ने उत्तराखंड के काशीपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। बाइक बोट घोटाले में मालामाल होने के बाद संजय भाटी ने राजनीति में भी पहुंच बनाई। 2019 के लोकसभा चुनावों में मायावती ने संजय भाटी को गौतम बुद्ध नगर से सांसद प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था। वह चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी महापंचायत संसद का प्रतिनिधि बनना चाहता था, लेकिन घोटाला जल्दी ही सामने आ गया। इसके बाद मायावती ने संजय भाटी का टिकट काट दिया। संजय भाटी द्वारा लाखों निवेशकों से अर्जित किए गए धन से देश विदेश में अकूत संपत्ति, होटल, माल और विश्वविद्यालय तक खरीदे गए। संजय भाटी ने हिमाचल प्रदेश में एक निजी विश्वविद्यालय भी खरीदा था। विश्वविद्यालय में अपनी पत्नी को कुलपति बनाया और सैकड़ों लोगों से नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी की थी। इतना ही नहीं, संजय भाटी ने बील अकबरपुर के अपने कॉरपोरेट ऑफिस में बरेली सेना की एक यूनिट बुलाई थी और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। 10,000 से अधिक लोगों ने सेना के नाम पर अपना ब्लड डोनेट किया था। लोगों का विश्वास इस तरह भी संजय भाटी ने जीता था। संजय भाटी बाइक बोट नेटवर्किंग का व्यवसाय पूरे देश में चलाना चाहता था। वह इस व्यवसाय का सरताज बनना चाहता था। उसने अक्टूबर 2018 में दादरी में एक अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे का आयोजन किया था। उसमें देश विदेश की नामी हस्तियों को बुलाकर अपने निवेशकों का विश्वास जीता था। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में संजय भाटी इस मुशायरे के द्वारा अपना नाम हासिल करना चाहता था। श्रीलंका के माने जाने क्रिकेटर को भी इस मुशायरे में बतौर मुख्य अतिथि संजय भाटी ने आमंत्रित किया था। इसके बाद संजय भाटी ने लोगों का विश्वास जीता और लोगों के विश्वास को धोखा देकर महाठगी का करोड़ों का जाल बुना। यह संजय भाटी का गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड का चीती गांव में स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय है। आज इस कार्यालय पर सूनापन पसरा हुआ है। कार्यालय के सामने पेड़ उग आए हैं। कोई भूल कर भी संजय भाटी के काले कारनामों के इतिहास को अंजाम देने वाले इस दफ्तर की ओर मुड़कर नहीं देखना चाहता। गांव के भी हजारों लोगों का पैसा बाइक बोट कंपनी में लगा है। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर, कानपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इंदौर सहित देश के सैकड़ों शहरों के लोगों का, जिनमें प्रोफेसर, पत्रकार, शिक्षक, सेना से रिटायर्ड कर्मी, डॉक्टर और राजनीतिक गांव देहात के लोग भी शामिल हैं, जिनका पैसा संजय भाटी की बाइक बोट कंपनी को संचालित करने वाली गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी में लगा हुआ था। आप देख रहे थे यह महाकवरेज रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। 550 से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद अभी तक संजय भाटी की संपत्ति जब्त नहीं हुई थी, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय ने प्रभावी कार्रवाई की है। उम्मीद है सभी निवेशकों को अपना पैसा मिल सकेगा। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पोस्ट बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स।